हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह राठौड़ चाणक्य क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जो आप लोगों में से आर्मी एस्पिरेंट्स है तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हो, इंडियन आर्मी ने रिक्रूटमेंट 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जिसके तहत आप देख सकते हो कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म्स है, इंडियन आर्मी की जो जीडी और क्लर्क वगैरह हैं उनके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म्स है, उन ऑनलाइन फॉर्म्स की डेट आप देख चुके हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 14 मई 2021 से 27 जून 2021 से आपके क्या हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म ठीक है सबमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिनका एग्ज़ाम 11 जुलाई से 2 अगस्त 2021 के बीच होगा। अब इसमें से आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से कौन से ज़िले में आपके क्या है ठीक है रिक्रूटमेंट है, उस हिसाब से आपके क्या होगा, एग्ज़ाम डेट फाइनल होगी। ये एग्ज़ाम 11 से 2 अगस्त पूरा का पूरा क्या है, ऑल इंडिया के लिए है। तो इसमें से आपके स्टेट, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, उस हिसाब से आपकी एग्जाम डेट आपको मिल जाएगी। नॉर्मली आपको पता ही है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आर्मी के लिए आपको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा। बिना फिजिकल के ठीक है आपके कुछ होना नहीं है, तो आपको फिजिकल सबसे पहले क्लियर करना होगा। फिजिकल और मेडिकल के बाद, फिजिकल फिटनेस के बाद मेडिकल हो जाएगा आपका। मेडिकल के बाद आपके क्या होगा, रिटन पेपर होता है। यानी इसमें क्या होता है, रिटन दूसरी पैरा फोर्सेस के मुकाबले इसमें रिटन बाद में लिया जाता है, बाकियों में पहला होता है जनरली। तो रिटन के हिसाब से नॉर्मली मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि जो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो नॉर्मली 3 से 4 तरह की पोस्टों पर क्या करती है भाई, रिक्रूटमेंट निकालती है। तो उनमें से नॉर्मली सबसे मेन और सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट आपको पता है आर्मी जीडी की निकलती है। किसकी निकलती है भाई, आर्मी जीडी, जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी मतलब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आप सबको पता है कितनी होनी चाहिए भाई, 10th पास ठीक है, और मिनिमम आपके 40 से 50% के आसपास आपकी परसेंटेज है 10th में, तो नॉर्मली आप जीडी का फॉर्म भर सकते हो। तो जीडी के लिए सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता है, 10th पास है, और इसमें आपकी जो एज है वो आपकी एज 17.5 ठीक है, यानी आपके 17 साल 6 महीने से लेके 21 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इस एज के अगर आप हैं तो आप इस जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। और जीडी के बाद दूसरी वैकेंसी निकालती है आर्मी क्लर्क के लिए। किसके लिए निकालती है भाई, आर्मी क्लर्क। ठीक है, आर्मी क्लर्क के लिए निकालती है। तो क्लर्क के लिए आपके मिनिमम 12 क्वालिफिकेशन आपके 12th पास होनी चाहिए, लेकिन 12th पास में भी इसमें थोड़ी मैथ्स बैकग्राउंड नेसेसरी है, यानी जो मैथ्स बैकग्राउंड से है 12th में वो इसको भर सकते हैं। इसके बाद एक क्लर्क के साथ साथ एक टेक्निकल करके भी आपके ब्रांच आती है, टेक्निकल करके भी पोस्ट निकलती है। इसमें भी सेम रिक्रूटमेंट है, इसमें भी 12th मैथ्स बैकग्राउंड वाला ही इसको फिल कर सकता है। और इनके अलावा चौथी आपके निकलती है नर्सिंग की। किसकी निकलती है भाई, नर्सिंग के लिए। नर्सिंग यानी आप जैसे देख सकते हो, नॉर्मली आर्मी में अगर आपको कोई ठीक है आपको फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपकी नर्सिंग स्टाफ भी वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। तो उनके लिए आपको 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, और सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, बायोलॉजी। क्या होना चाहिए, बायोलॉजी। अब आपके इसमें नेसेसरी सब्जेक्ट, इसमें आपके मैथ्स के अलावा आपके कुछ और भी हो सकता है, यानी आर्ट्स में से भी अगर आपने मैथ्स किए या आप बीकॉम मैथ्स के हो तो आपको क्लर्क में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स के भी क्वेश्चन थोड़े बहुत मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या आप चाहें तो यहाँ पर आप फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर भी है तो भी आप नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो नॉर्मली इंडियन आर्मी 4 तरह की रिक्रूटमेंट आती है, लेकिन 2 तरीके, ये 2 ठीक है, मेनली ये 2 ही देखे जाते हैं आपके जीडी और क्लर्क, क्योंकि टेक्निकल का पेपर लगभग सिमिलरली क्लर्क के पेपर सा होता है, और नर्सिंग में रिक्रूटमेंट 1 या 2 या रिक्रूटमेंट ही निकलती है, बहुत कम निकलती है, इनका पेपर बिल्कुल अलग होता है। तो अभी हम मेनली मोटी बात करेंगे जीडी के लिए। किसके लिए बात करेंगे भाई, जीडी के लिए। तो अगर मैं जीडी के लिए देखूं तो जीडी के लिए आप देख लीजिए, आर्मी जीडी की अगर बात करें तो आर्मी जीडी में आपके देखिए रिटर्न पेपर में देखें तो आपके 4 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट भाई, 4 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में दे रखे हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। कौन सा है भाई, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको कितना क्वेश्चन पूछेगा, 15 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो आपके कितने मार्क्स हो गए भाई, 30 मार्क्स की आपसे क्या पूछेगा, जीके। क्या पूछेगा, जीके। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपसे जीके पूछ रहा है तो जीके में अब आपसे क्या पूछेगा, तो नॉर्मली आप सबको पता है हिस्ट्री, जियोग्राफी,
पॉलिटी, ठीक है, और आप कह सकते हो मिसलेनियस, या आप इसके आपका स्टैटिक जीके, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है स्टैटिक जीके, ठीक है। इस स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इनके अलावा जो जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह, ये जितने भी आर्म फोर्सेज है, इनकी स्थापना वगैरह के बारे में भी आपसे यहाँ पूछेगा। दूसरे नंबर पर आपके आता है जनरल साइंस। कौन सा भाई आपके सब्जेक्ट है? जनरल साइंस, जिसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 15 क्वेश्चन, हर एक 2 मार्क्स का, तो टोटल कितने हो गए भाई? 30 मार्क्स। जनरल साइंस में आपके क्या पूछा जाएगा? 10th लेवल की, यानी सेकेंडरी लेवल की आपसे क्या पूछा जाएगा? साइंस की बुक देख लीजिए आप, सेकेंडरी लेवल की, उसका जो आप स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड से आपको क्या जनरल साइंस पूछी जाएगी। इसमें नॉर्मली आप अगर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर ही आप कह सकते हो एनवायरनमेंट आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप अलग से पढ़ना चाहें तो एनवायरनमेंट, तो ये कुल मिला के 3 से 4 टाइप्स में आपके क्या जनरल साइंस को डिवाइड कर देते हैं अपन, अलग अलग तरीके से आप जनरल साइंस को देख सकते हो। तीसरे नंबर पर आपके सब्जेक्ट आता है मैथ्स। कौन सी आती है भाई? मैथ्स। मैथ्स में भी 15 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के भाई? 30 मार्क्स के। कितने मार्क्स के हैं? 30 मार्क्स के। स्टैंडर्ड क्या रहेगा? बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड रहेगा। 10th में आप जो ज्योमेट्री आप देखते हो, ठीक है, अलजेब्रा वगैरह ये आप देखते हो, रेशियो, प्रोपोर्शनल वगैरह, तो ये सारे के सारे मैथ्स वाले आपके टॉपिक्स इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब 10th स्टैंडर्ड से आपके ये सब कुछ देखा जाएगा। और रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स कितने होंगे भाई? 10 मार्क्स। तो टोटल आर्मी जीडी के पेपर में आपके 15 मार्क्स आएंगे, और सॉरी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और मार्क्स कितने होंगे भाई? 100 मार्क्स का आपके क्या होता है? ये पेपर होता है। ये तो बात हुई आर्मी जीडी की, जनरल ड्यूटी की। अब थोड़ा सा डिस्कशन अपन क्लर्क के बारे में भी कर लेते हैं। नर्सिंग वगैरह का डिस्कशन अपन अभी नहीं करेंगे, अभी हम क्लर्क और आर्मी जीडी का ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो आर्मी क्लर्क में देखिए, आर्मी क्लर्क का जो पेपर है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, मतलब रिटन एग्जाम 2 भागों में होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होंगे एक दिन ही, लेकिन अलग अलग फेज में होते हैं। तो देखिएगा पेपर 1 में आपके कौन सा सब्जेक्ट है भाई? पहला सब्जेक्ट मिलेगा आपको जीके। जीके के 5 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यानी कहने का मतलब आपके एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्लर्क के पेपर में आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो यहां पर देखिएगा जीके की अगर मैं बात करूं, जीके के 5 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे भाई? 20 मार्क्स के। जीएस के 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ्स के 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और इसमें देखिएगा कंप्यूटर, मैंने पहले ही कहा था जिन बच्चों का, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड, वो भी मैथ्स के साथ, बीकॉम वाले जो बच्चे हैं उनको इसमें फायदा होगा, क्योंकि उनके लिए जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उनका हल्का सा उनको नॉलेज होता है कॉमर्स के हिसाब से। तो कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के मिलेंगे। ये यहां पर कुछ भी हाई लेवल का नहीं है, नॉर्मल आपके 10th स्टैंडर्ड, और यहां पर क्लर्क के पेपर में ये आपके क्या 10th स्टैंडर्ड का ही पेपर लिया जाएगा। हालांकि इसमें क्वालिफिकेशन 12 तो होती है, लेकिन इसके पेपर में जो मैथ्स वगैरह है वो ठीक है 10th स्टैंडर्ड तक ही रहती है। नॉर्मली पेपर का लेवल थोड़ा सा जीडी से क्या होता है? मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। तो इसमें आपके फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे भाई? 100 मार्क्स के आएंगे। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर फर्स्ट होगा। पेपर फर्स्ट होने के बाद पेपर सेकंड में आपसे खाली इंग्लिश पूछेगा। इंग्लिश भी कौन सी? जनरल इंग्लिश। कौन सी इंग्लिश भाई? जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश। इंग्लिश में आपको कोई भी आपके एयरफोर्स लेवल की या आप कह सकते हो एनडीए लेवल की इंग्लिश नहीं पूछेगा, नॉर्मल लेवल की इसमें इंग्लिश पूछी जाती है, जनरल इंग्लिश, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे, और आपके कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे ये सारे पेपर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, यानी आपको चॉइस, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। तो 25 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे भाई? 100 मार्क्स के इंग्लिश का। तो आपके क्लर्क का पेपर कितने में हो गया भाई? 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो ये तो ही आपके रिटन एग्जाम की बात। किसकी बात हुई भाई? रिटन एग्जाम की बात। तो अब ये रिक्रूटमेंट आ गई है, बहुत कम टाइम है, और इस कोरोना काल में आप किसी भी कोचिंग में जाके या किसी अपने आसपास के टीचर्स के घर जाके आप इतने कम टाइम में ये सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर आप में से कोई बच्चा इसमें देखना चाहेगा तो मैथ्स, कंप्यूटर, ये सब नॉलेज आपको बुकों में मिल जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या है? एक पूरा पर्टिकुलर सिलेबस, वो भी एक अच्छे ढंग से सिलेबस, क्वेश्चन वगैरह पूरी PDF के साथ आपको मिल रहा है। वो भी यहाँ पर देख लीजिए, मात्र 599 रुपए में, 599 रुपए में चाणक्य क्लासेज
जो कि आपके लिए समर्पित है हमेशा से ही। चाणक्य क्लासेस मात्र 599 रुपए में आपके लिए आर्मी जीडी, चाहे आप लीजिए आर्मी क्लर्क, किसी का भी आप ठीक है सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपके 599 रुपए में मात्र लेके आया है आपके लिए। तो जल्दी से फटाफट इसको आप ले लीजिए और आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और कोरोना काल में आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जल्दी से जल्दी फटाफट से आपके चाणक्य ऐप पर जाइए और फटाफट से ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। धन्यवाद।